Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. पैराडाइज लॉस्ट की हम फुल समरी पढ़ रहे थे बुक सेकंड से लेके बुक 12 तक, लेकिन 6 बुक तक पढ़ते पढ़ते बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया। उसके बाद हमने उसको दूसरा पार्ट बनाने का सोचा। सेकंड पार्ट में बुक 7, 8, 9, 10 और 11, 12 पूरी बुक को हम पढ़ेंगे, शेष बुक को। चलिए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो आप जाकर जरूर देख लें। पिछले 2 वीडियो हैं, बुक फर्स्ट का एक सेपरेट है और बुक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का एक अलग है। बुक 6 में आपने पढ़ा कि गॉड का जो सन होता है वो सैटर्न और उसके फॉलोअर्स को एक होल के थ्रू हेवन में, एक होल के थ्रू हेवन के गेट से उनको बाहर फेंक देता है और वो 9 दिन और 9 रात तक गिरते रहते हैं और लास्ट में हेल में गिर जाते हैं। वहाँ पर बुक 6 समाप्त होती है और बुक 7 जो है वो एक इन्वोकेशन से शुरू होती है। और बताते चलें, बुक फर्स्ट और जो सेकंड है उसमें हेल को डिस्क्राइब किया है। बुक थर्ड से लेकर 6 तक है, ये हेवन में है और 7 से लेकर 12 तक ये आपकी बुक जो है अर्थ पे है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 6 बुक में स्वर्ग से उनको सैटर्न और उसके फॉलोअर्स को वहाँ से फेंक दिया जाता है और वो हेल में आकर गिरते हैं। अब बुक 7 में वो पैराडाइज लॉस्ट बुक 7 स्टार्ट फ्रॉम द इन्वोकेशन ऑफ हेवनली म्यूज यूरानिया, द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यहाँ से प्रश्न बनता है, हेवनली म्यूज यूरानिया किसकी देवी है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर इन्वोकेशन से वो शुरू करते हैं, डिसेंड फ्रॉम हेवन यूरानिया बाय दैट नेम इफ राइटली thou are called whose voice divine। मिल्टन प्रार्थना करते हैं, हे हेवन यूरानिया तुम उतर कर नीचे आओ, यदि तुम्हारा नाम वास्तव में सच्चा है तो तुम्हारी आवाज़ जो है वो दिव्य है। अब वो कहते हैं क्योंकि वो अब शेष जो पोइम है पैराडाइज लॉस्ट की बुक 7 से लेके लास्ट तक वो धरती पर गाना चाहते हैं, तो इसलिए उनका आह्वान करते हैं कि धरती पर उतर कर आएँ। और ये इनकी थर्ड इन्वोकेशन है। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, बुक फर्स्ट इन्वोकेशन, बुक थर्ड सेकंड इन्वोकेशन, बुक 7th फोर्थ इन्वोकेशन और बुक 9th जो है वो लास्ट इन्वोकेशन है। देयर आर 4 इन्वोकेशन इन पैराडाइज लॉस्ट। वैसे 5 भी हैं क्योंकि बुक फर्स्ट में 2 टाइम्स जो है वो इन्वोकेशन करते हैं। शी हेल्प्ड हिम एस्पायर टू हेवन एंड नाउ ही wants her to help return to earth. From the rest of the poem he will sing standing on earth। वो कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत मदद की, मुझको स्वर्ग में जाने की मदद की और मैंने वहाँ पर स्वर्ग को डिस्क्राइब किया। अब उनसे चाहते हैं यूरानिया से कि अब उसकी पृथ्वी पर गाने की जो कोशिश है उसको सफल बनाए, क्योंकि वो शेष पोइम जो है धरती पर खड़े होकर गाना चाहते हैं। Adam or Eve have listened attentively to Raphael, and now Adam wants to know more, especially about the creation of the world। बुक 5 और 6 जो है वो राफेल के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है हेवन इन वॉर के बारे में। तो वहाँ राफेल बहुत कुछ बताते हैं और एडम और ईव को वार्न करते हैं कि सैटर्न जो है प्लानिंग बना रहा है उनको भ्रष्ट करने की, उन पर दाग लगाने की, तो उससे भी वार रहे हैं। तो एडम फिर और ईव उससे राफेल से अब क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पूछते हैं।
एडम आस्क राफेल टू से वाई एंड हाउ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड। और ये भी पूछते हैं कि एडम और ईव का भी जो क्रिएशन कैसे हुआ। गॉड शोज द फॉलन एंजल्स दैट हिज ग्लोरियस किंगडम कैन बी एक्सपेंडेड डेफिनेटली। गॉड जो है फॉलन एंजल्स को दिखाना चाहते हैं कि अब वो अपने किंगडम को काफ़ी विस्तार करना चाहते हैं। राफेल से दैट गॉड सेंड्स द सन डाउन into chaos to create earth. Earth is the first form out of the chaos and given light and dark or night and day in equal measure. राफेल एडम और ईव को बताता है कि ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा क्योस से होकर के पृथ्वी का निर्माण किया। उसने पृथ्वी पर जो है दिन और रात दिए, अंधेरा और उजाला दिया, बिल्कुल इक्वल मेजर में दिए। जितना अंधेरा उतना ही उजाला, जितना दिन उतना ही रात। लैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर एंड एनिमल्स आर क्रिएटेड टू पॉपुलेट बोथ लैंड एंड सी। फिर उन्होंने धरती पर पानी अलग रखा, उसके बाद एनिमल्स दिए और दोनों प्रकार के एनिमल्स ईश्वर ने बनाए, एक जल में रहने वाले और दूसरे थल में रहने वाले। फिर गॉड अपने पुत्र से कहते हैं लेट अस मेक नाउ मैन इन आवर इमेज एंड एडम एंड ईव आर क्रिएटेड लास्ट। तब ईश्वर अपने पुत्र से कहते हैं चलिए मनुष्य का निर्माण करते हैं जो ईश्वर की खुद की इमेज होगी। अब हम जानते हैं कि हमारे संत लोग सब कहते हैं कि सब ईश्वर की आत्माएं हैं, हर एक के अंदर ईश्वर की आत्मा बसी हुई है। तो वही बात मिल्टन कह रहे हैं एंड एडम एंड ईव आर क्रिएटेड लास्ट। और सबसे लास्ट में एडम और ईव का क्रिएशन होता है। तो ये पॉइंट भी आपका बन सकता है कि हु वॉज क्रिएटेड इन द लास्ट। ही प्लेसेस देम इन ईडन, गिव्स देम dominion over everything and says that they can do anything except eat from tree of knowledge. एडम और ईव को हर चीज पर अधिकार दिया जाता है, उनको रहने के लिए ईडन दिया जाता है और सिवाय सिर्फ एक रूल बनाया जाता है कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसके फल को ना खाया जाए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है द क्रिएशन टेक्स 6 days। तो ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया, हर चीज का निर्माण किया, इस क्रिएशन में केवल 6 days लगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एंटायर एक्ट ऑफ क्रिएशन इज डन थ्रू द सन। और जितनी भी रचना हुई वो ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा कराई, सन के द्वारा कराई। तो ये सारे पॉइंट हैं। द सन फिनिशेस हिज विद हिज वर्क, हैंग्स अर्थ बीनीथ हेवन बाय ए चेन। तो ये बाइबल के द्वारा सिद्ध होता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ईश्वर के पैरों से सोने की जंजीर के द्वारा जो अर्थ जो है वो लटकी हुई है। राफेल फिनिशेस एंड आस्क एडम इफ देर इज एनीथिंग एल्स ही वुड लाइक टू नो। तो यहाँ पर बुक 7 समाप्त होती है। अब बुक 8 की बात आती है। आफ्टर राफेल फिनिशेस द स्टोरी ऑफ क्रिएशन, एडम आस्क हिम अबाउट द मेंशन ऑफ द स्टार्स, सन एंड प्लेनेट। इन सब के बारे में पूछता है। तो स्टार्स, सन्स और प्लेनेट के बारे में राफेल जो है फिर बताता है। ईव डिसाइडेड टू लीव देम अलोन टू कन्वर्स बिकॉज शी प्रेफर टू हियर अबाउट द कन्वर्सेशन आफ्टरवर्ड फ्रॉम हेवन। एडम ईव उनके वार्तालाप को, कन्वर्सेशन जो चलता होता है राफेल के और एडम के बीच में, उसको छोड़ कर चली जाती है। वो कहती है कि उसको जो है एडम से सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बात देखने की, एडम और ईव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राफेल उससे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी घूमती है, तारे घूमते हैं या सूरज घूमता है। समथिंग गॉड हैज कंसील्ड। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईश्वर ने छिपा के रखी हैं। अब आपको बताएं कि गैलीलियो ने जब दूरबीन का निर्माण किया तो उसने बताया कि सन के चारों ओर जो है वो अर्थ घूमती है।
अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, और जो सन है वो स्थिर अवस्था में है। तो उसको इस बात पर गैलीलियो को मार दिया गया था। तो यही बात मिल्टन कह रहे हैं, क्योंकि मिल्टन तो बहुत पहले की बात है और गैलीलियो बहुत बाद की बात है। तो ये बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है और दूसरे सूरज नहीं घूम पृथ्वी नहीं घूमती है, सूरज घूमता है। तो यहीं पर कह रहे हैं, वो भी इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि समथिंग गॉड हैज़ कंसील्ड, कि ऐसी स्टार के बारे में बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने छिपा के रखी हैं, वो नहीं बताई हैं। एडम संतुष्ट हो जाता है इस बात से, और फिर एडम राफेल को अपने क्रिएशन के बारे में बताता है कि ये बताता है कि वो उसका क्रिएशन कैसे हुआ। ये बात एडम बताता है। एडम सेज दैट फर्स्ट woke up and immediately looked up to heaven, and then around him he walked around and discovered that he could speak and name things. उसने देखा कि वह जागा और उसने चारों ओर अपने स्वर्ग में देखा, और उसने पाया अपने चारों ओर देख कर कि वह बोल सकता है और लोग चीज़ों के नाम ले सकता है। तो जो बोलने की क्षमता है, जो एबिलिटी है बोलने की, वो केवल ह्यूमन बीइंग्स में है एंड किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। बाकी बोल तो लेते हैं, लेकिन जो आर्टिकुलेट होता है, बोलने का जो ढंग होता है, भाषा होती है, वो केवल मनुष्य बोलता है। A divine being gave him dominion over all the rest of creation, and asking him return only that he not eat from the tree of knowledge. तो एक दिव्य चीज़ के बारे में एडम बताते हैं कि उसको एक डिवाइन बीइंग ने उसको सारी चीज़ों पर अधिकार दिया, और सिवाय और उससे केवल बदले में एक चीज़ मांगी, और वो था कि ट्री ऑफ नॉलेज के फ्रूट को नहीं खाना है। एडम जो है पूरे पृथ्वी पर घूमता है और हर चीज़ को का सर्वे करता है, और वो पाता है कि हर चीज़, शेर शेरनी, हिरन हिरनी, यानी कि जो भी चीज़ है वो पेयर में है। तो ये एडम के मन में भी इच्छा होती है कि उसका भी कोई पेयर हो ताकि वो धरती पर घूम सके। तो एडम हिमसेल्फ लॉन्ग फॉर अ कंपेनियन मोर इक्वल टू हिमसेल्फ, बिल्कुल उसके बराबर जो हो। तब क्या होता है, ये प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, कि ईव का क्रिएशन कैसे होता है। टू फुलफिल एडम्स डिजायर, गॉड क्रिएटेड ईव फ्रॉम अ रिब on Adam's side while he slept. Upon seeing Eve, Adam fell instantly in love. तो ईव का जो निर्माण होता है, ईव का क्रिएशन होता है, वो एडम की रिब से होता है, एडम की एक पसली से होता है। और उस समय जब ईव का निर्माण किया जाता है तो एडम वहाँ सो रहा होता है, और जैसे ही एडम जागता है और ईव को देखता है तो वो तुरंत ही उससे प्यार करने लगता है। राफेल अगेन वांट्स एडम टू एंड ईव टू अवॉइड सैटन्स टेम्पटेशन। फिर चेतावनी देके जो है एडम चला जाता है। दे से देयर गुड बाइज एंड राफेल रिटर्न टू हेवन। तो एडम और ईव को राफेल जो है वार्निंग देके चला जाता है कि सैटन उसको टेम्प्ट करेगा, उस टेम्पटेशन से उनको बचना होगा। यहाँ पर बुक अर्थ समाप्त होती है। अब बुक जो 9 है, इसमें ईव और एडम दोनों ही ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लेते हैं। अब इस फ्रूट खाने को बहुत बहादुरी का कार्य माना जाता है। तो बुक 9 में फिर मिल्टन अपनी फाइनल इन्वोकेशन करते हैं, फाइनल आवाहन करते हैं, हीरोइक एंड रोमांटिक पोइट्री। तो जो जो पॉइंट लिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है आवाज़ आज खराब हो, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको पॉइंट को याद रखेंगे। तो रोमांटिक पोइट्री की
हीरोक एंड रोमांटिक पोइट्री का आह्वान करते हैं, इन्वोक करते हैं बुक 9 में। सैटर्न रिटर्न्स टू पैराडाइज एंड एंटर द बॉडी ऑफ ए सरपेंट, यानी कि सांप की बॉडी में चेंज हो जाता है। सैटर्न इन फॉर्म ऑफ द सरपेंट सर्चेस फॉर द कपल ही डिलाइटेड टू फाइंड ईव अलोन। तो वह सरपेंट की फॉर्म ले लेता है, सांप की फॉर्म ले लेता है, और ये देख करके कि ईव अकेली घूम रही है तो सैटर्न काफ़ी खुश हो जाता है और वह ईव की ब्यूटी की फ्लैटरी करता है, चापलूसी करता है, कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। ईव जो है ऐसे क्रिएचर को देखती है जो कि मनुष्य नहीं है, क्योंकि सैटर्न जो है वो सरपेंट के भेष में है, सरपेंट के फॉर्म में है, तो ईव उसको देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित होती है। तब सैटर्न उसको बताता है कि वो बोल क्यों रहा है। सैटर्न टेल्स हर द रीजन फॉर हिज स्पीकिंग, ही हैज ईटन द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। बोले उसमें जो बोलने की एबिलिटी आई है, क्योंकि सर्प बोल नहीं सकते, तो उसमें जो बोलने की एबिलिटी आई है ड्यू टू कि उसने ट्री ऑफ नॉलेज को खाया है। फिर सैटर्न उसको टेम्प्टेड करता है। इन सैटर्न टेम्पटेशन ईव आल्सो ईट द फ्रूट द ट्री ऑफ नॉलेज। तो ईव भी उस ट्री ऑफ नॉलेज को खा लेती है, उसके फ्रूट को खा लेती है, और सैटर्न इतना करने के बाद हेल में वापस चला जाता है। और जब एडम को पता लगता है कि ईव ने फ्रूट खा लिया है, तो ही आल्सो ईट्स द फ्रूट एज ही लव्स ईव वेरी मच, क्योंकि वह ईव को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पर इसी इवेंट से एक प्रश्न बनता है, हु इज मोर फॉल्ट, ईव और एडम, कि ईव और एडम में कौन ज़्यादा दोषी है। तो नेचुरल देखिए एडम ज़्यादा दोषी है, क्योंकि एडम क्यों दोषी है, क्योंकि वो जितना भी काम करता है वो जानबूझकर करता है, और ईव जो है वो टेम्पटेशन में आके करती है। तो किसी के उकसाने में आकर उसने अपना खुद का विवेक नहीं लगाया, खुद का सेंस नहीं लगाया। एडम बिल्कुल सेंसफुल होकर के बिल्कुल काम करता है, तो सेंसफुल होकर के काम करता है, तो नेचुरल है कि उसका फॉल्ट ज़्यादा हुआ। अब बात करते हैं अगले। अब they now see each other's nakedness and are filled with shame. They cover themselves with leaves. Their shameful and tearful argument continues for hours. अब उनको ट्री ऑफ नॉलेज का खाने के कारण, फ्रूट खाने के कारण उनको नॉलेज आ जाती है। अब उनको एहसास हो जाता है अपने नेक्डनेस का, अपने नंगेपन का, तो वे उस नंगेपन से बचने के लिए अपने आप को पत्तियों से लपेटते हैं। और इससे पहले वो टोटल नेक्ड रहते थे, बिकॉज दे वर नॉट इन देयर सेंस, उनको उनके नेक्डपन का उस समय उनको सेंस नहीं था। अब वो अपने सेमफुल होते हैं अपने व्यवहार पर, और टीयरफुल होते हैं अपने एक्शन पर, और ये उनका जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी लंबे समय चलता है। तो यहाँ पर बुक जो है 9th समाप्त होती है। अब बुक 10th की बात करें। द सीन रिटर्न टू हेवन, गॉड नोज इमीडिएटली दैट एडम एंड ईव हैज ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। ये जब ट्री ऑफ नॉलेज खा लिया है तो ईश्वर को तुरंत पता लग जाती है कि ये फॉल्ट हो गया। गैब्रियल एंड अदर एंजल्स गार्डनिंग पैराडाइज आल्सो नो एंड दे फ्लाई बैक टू हेवन, तो वो भी वापस लौट जाते हैं। गॉड सेंड्स सन डाउन टू अर्थ टू पास जजमेंट ऑन द कपल, तो गॉड जो है अपने पुत्र को न्याय करने के लिए धरती पर भेजते हैं। इन पैराडाइज सन्स कॉल एडम एंड हु कम्स फोर्थ सेमफुली अलॉन्ग विद ईव, तो जब सन उनको बुलाता है तो एडम और ईव सेमफुली अपना सिर झुका करके वहाँ पर आते हैं।
Sun first condemns the serpent whose body Satan possesses, tempt Eve. He ordinances that all the snakes now must crawl on their bellies and never to carry themselves upright again. अब यहाँ पर एक जो जजमेंट होता है वो ये होता है कि सैटन ने एडम और ईव को, यानी ईव को उसने उकसाया है, टेम्प्ट किया है। तो वो एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं दैट जितने भी सांप हैं आज से, यानी इसी समय से, अब अपने पेट के बल रेंगेंगे, अब वो जीवन में कभी ऊपर खड़े नहीं हो सकते। तो ये बात ध्यान रखना। सन डिसाइड दैट एडम एंड ईव चिल्ड्रन विल Virus the serpent's head, while serpent will forever bite human by the heel. दूसरा ऑर्डिनेंस पारित होता है कि एडम और ईव की जो संतानें होंगी, यानी कि जो मनुष्य होंगे, तो एडम और ईव के नाम के कारण ही मनुष्यों का नाम पड़ा है आदम, जिसको आदम और हव्वा बोलते हैं, तो आदमी का नाम उसी से पड़ा है। तो ऑर्डिनेंस पारित होता है कि एडम और ईव के जो पुत्र होंगे वो जब भी किसी सांप को देखेंगे तो उसके सिर को कुचल देंगे, और दूसरा जो सांप है वो हमेशा उनको इंगड़ी पर काटेगा। अब ईव को सजा मिलती है कि सजा के रूप में कि ईव एंड ऑल वुमेन टू फॉलो विल गिव बर्थ इन पेन मस्ट सबमिट टू देयर हस्बैंड, कि अब से ईव और जितनी भी दूसरी महिलाएं हैं उनको बर्थ इन पेन, यानी कि बच्चे पैदा करते समय दर्द होगा। दूसरे, उनको अपने हस्बैंड के प्रति जो है शरणागत होना पड़ेगा, उनके आगे झुकना पड़ेगा। लाइकवाइज एडम एंड ऑल अदर मैन ऑन द अर्थ, और इसके एडम के बाद जितने भी मनुष्य हैं उन सबको अपने परिवार पालने के लिए लेबर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फूड उगाना पड़ेगा और ज़मीन खोदनी पड़ेगी।